गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती की। ये हिंदी की क्लास है जिसमें हम क्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आइए देखते हैं क्रिया की। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया कहते किसे हैं? परिभाषा जिन शब्द से किसी कार्य, घटना अथवा अस्तित्व का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो जिसमें किसी एक्शन को हो रहा है, कार्य हो रहा है, घटना हो रही है या अस्तित्व का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का व्याकरण में विशेष स्थान है। इसके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रमा दौड़ती है, शीशा टूट गया, फिर उसके बाद रीता बीमार है। ये सब क्या है? बीमार होना, दौड़ती है, टूट गया, ये सब क्या है? क्रिया में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे और ये जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़ से पढ़ना हो जाएगा, लिख, हंस, चल, ये सब क्या हो गया? धातु हो गया। ठीक है। और इसी से क्रिया का सामान्य रूप ना जोड़ने पर, जैसे यहाँ पे पढ़ना, लिखना, हंसना, इस तरीके से चलना, गाना, सोना, देखना, आना जाना, बैठना, सुनना, रोना, तो ये सब क्रिया बन जाती है। और अगर जो शब्द रहता है सिंपल उसे धातु बोलते हैं। और बस हो, जैसे पढ़ हो गया, लिख हो गया, हंस हो गया, इसमें ना लगा देंगे तो आपकी क्रिया बन जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद आइए चलते हैं मेन टॉपिक पे। क्रिया के भेद देखते हैं। और यहाँ पे कुछ संज्ञानात्मक क्रिया बोला गया है, ये भी देख लीजिए आप। संज्ञानार्थक क्रिया, ना से युक्त धातु का उसी रूप में भी प्रयोग किया जाता है जैसे क्रिया रूप को संज्ञानार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उसे लिखना आता है, उसे अभी बोलना नहीं आता, तो ना सब में लगा हुआ है। चलना, आना जाना, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसे क्या बोला जाता है? संज्ञानार्थक क्रिया। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्रिया के भेद, जो कि आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पहला है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है, जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है उसके रहने की संभावना रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का करने वाला कर्ता ही होता है, परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे रीमा फूल तोड़ती है, तो यहाँ पे तोड़ना क्रिया का फल फूल कर्म पर पड़ रहा है। और वह दूध पीता है, तो पीना क्रिया का फल दूध पर पड़ रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं का फल उसके कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या है? जिस वाक्य में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता उसमें प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं, व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे दीपा हंसती है, बच्चा सोता है, लड़के खेलते हैं, तो यहाँ पे हंसना, सोना और खेलना क्रियाओं का फल उसके कर्ता, दीपा, बच्चे, लड़के पर पड़ रहा है। मतलब कि दीपा हंसती है और या बच्चा सोता है या लड़के खेलते हैं, क्या खेलते हैं पता नहीं है, तो इसका सीधा इफेक्ट जो है आपका, मतलब कि जो दीपा है या बच्चा है या लड़के हैं इस पे पड़ रहा है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो गई। तो इसको पहचानने का एक शॉर्टकट मेथड है ये आपका सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया की पहचान। देखिए, क्रिया के पहले क्या, किसको या किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है। जैसे कि दीपा आम खाती है, यहाँ पे देखिए क्रिया से पहले क्या, किसको, किसे लगाकर प्रश्न करने पे अगर उत्तर मिलता है तो आपका सकर्मक क्रिया हो गई। तो जैसे यहाँ पे है दीपा आम खाती है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, जैसे इसमें से कोई भी, तो पूछ लेते हैं क्या खाती है, तो आम खाती है, तो आंसर मिल रहा है ना, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। महेश कार चलाता है, क्या चलाता है? कार चलाता है, तो ये भी सकर्मक हो जाएगा। क्या, क्यों, कैसे लगाने पे अगर कुछ आंसर मिल रहा है तो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और इसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है जैसे कि, तब आपका अकर्मक क्रिया होगी। जिस क्रिया के पहले क्या, क्यों, किससे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर न मिले अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, क्या खेलता है ये पता नहीं है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। रचित हंसता है, क्यों हंसता है पता नहीं है, ये तो पहला टाइप हो गया। ये सकर्मक और अकर्मक एग्जाम में, आपके एग्जाम में कभी बार आ चुके हैं यूपी टेट में, तो ये क्रिया में ये आपका टॉपिक आ सकता है। फिर उसके बाद रचना के आधार पर सामान्य क्रिया पहला है, जहाँ केवल एक ही क्रिया द्वारा प्रयोग किया जाए,
प्रयोग किया जाए वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह गया, दीपा हंसी, तुम लिखो। गया, हंसी तथा लिखो एक एक क्रियापद हैं। फिर इसके बाद आता है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलाकर प्रयोग की जाए तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना चाहता हूँ, उसकी बात सुन लो। इस वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं पढ़ना, चाहना, हूँ, सुन प्लस लो का प्रयोग हुआ है, तो यह संयुक्त क्रिया हो जाएगी। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, रंग से रंगना, गर्म से गरमाना आदि, ये सब क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। फिर इसके बाद 4th पॉइंट है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं न कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है तो वह प्रेरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है। इस वाक्य में मालिक स्वयं का काम नहीं करता बल्कि नौकर को काम करने के लिए प्रेरित करता है, अतः करवाता प्रेरणात्मक क्रिया है। ठीक। और यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उससे रिलेटेड नाम धातु क्रिया भी दी गई है, आप लोग देख लेना। पढ़ना, पढ़वाना, खींचना, खिंचवाना, मांगना, मंगवाना, काटना, कटवाना, देना, दिलवाना, इस तरीके से। और एक क्रिया और है लास्ट की है आपकी, इसे बोलते हैं पूर्वकालीन क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया, जैसे कि वह खाना खाकर सो गया, नौकर ने बर्तन साफ करके झाड़ू लगाई। इन वाक्यों में मुख्य क्रिया सो गया, झाड़ू लगाई, इन क्रियाओं से पूर्व क्रमशः खाकर और साफ करके प्रयोग हुआ है, तो ये पूर्वकालीन क्रियाएं बोली जाती हैं। तो ये थी क्रिया की संपूर्ण मतलब क्लास। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस टाइप की वीडियो जो भी हो आपको सही समय पे मिल सके। और हाँ, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।